नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जीन क्लोनिंग। सही बात है, जीन क्लोनिंग और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बहुत अंतर है। ठीक है, लाइक एक इन विट्रो है, एक इन वीवो है, दोनों में अंतर है। इन्होंने बोला है रेदर देन ए सीरीज ऑफ मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग लाइजिंग सेल, पीसीआर कैरिड आउट इन ए सिंगल ट्यूब सिंपली by mixing DNA with a set of reagent and placing द ट्यूब इन ए थर्मल साइकिल। मतलब इन्होंने पीसीआर के बारे में बोला है रेदर देन ए सीरीज ऑफ मैनिपुलेशन इन्वॉल्विंग लेसिंग सेल, जो बहुत कम सेल है, लेस सेल है, पीसीआर कैरिड करता है, कैरी आउट ए सिंगल ट्यूब, उसको सिंगल ट्यूब में लेगा, देन मिक्सिंग करेगा डीएनए की विद सेट ऑफ रिएजेंट लाइक टैग पॉलीमरेज, डीएनटीपीज। ठीक है, फिर एंड प्लेसिंग द ट्यूब इन द थर्मल साइक्लर, मतलब किसके अंदर डाल देगा वो ट्यूब को, पीसीआर थर्मल साइक्लर के अंदर डाल देगा। A piece of equipment that enable the mixture to be incubated at a series temperature that are varied in a program manner। फिर इसने बोला है कि a piece of equipment that enables the mixture to be incubated at a series temperature that are varied in a program manner। तो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, which of the following statement is इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं अपन, इसने क्या बोला है, इन ऑर्डर फॉर द प्राइमर टू बी टू एनिल टू द करेक्ट पोजीशन। सही बात है, इस ऑर्डर में क्या करना है हमें, सबसे पहले प्राइमर टू एनिल, एनिल मतलब प्राइमर को जोड़ो करेक्ट पोजीशन पे, आइदर साइड ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे आप प्राइमर ऐड कर दो। द सिक्वेंस ऑफ दीज एनिलिंग साइट्स मस्ट बी नोन, और ये जो एनिलिंग साइट होती है वो आपको पता होनी चाहिए, मस्ट बी नोन मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, इट इज इजी टू सिंथेसाइज ए प्राइमर विद अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस, और ये बहुत इजी होता है कि प्राइमर सिंथेसाइज करना प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस के ऊपर। सही बात बोल दी है। तो फिर इसने बोला है इफ द सीक्वेंस ऑफ जीन इज नॉट नोन, अगर सीक्वेंस जीन की नोन नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर ए पेयर ऑफ प्राइमर। तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर ए पेयर ऑफ प्राइमर। इवन व्हाट इज नोन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इक्विपमेंट जीन इज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इसने बोला है कि इवन व्हाट इज नोन अबाउट, हम क्या जान सकते हैं अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट जीन, इसके इक्विवेलेंट जीन के बारे में, इन ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उसके बारे में भी नहीं जान सकते। तो देखो, अगर आपके पास में जीन नॉन नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर ए पेयर ऑफ प्राइमर। तो हम ये हमारे लिए जानना, अगर जीन नॉन नहीं है तो ये हमारे लिए डिटरमाइन करना अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ ए पेयर ऑफ प्राइमर क्या होंगे, ये हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ता है। पर इसने नेक्स्ट क्या बोला, इवन व्हाट इज नोन, क्या हम जानते हैं अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इक्विपमेंट, अगर हम जानते हैं व्हाट इज नोन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट जीन इन ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अगर आप जानते हो ना कि उसके इक्विवेलेंट जीन है कोई, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, और तो आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली ये पता कर सकते हो कि प्राइमर क्या है, एक्चुअली प्राइमर क्या हो सकते हैं वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, पर इसने बोला है कि जीन अगर नॉन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा डिटरमाइन करना अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ पेयर ऑफ प्राइमर। फिर इवन, जबकि व्हाट इज नो अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट जीन, जो कि उसकी इक्विवेलेंट जीन होगी इन ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अगर आप इसके बारे में पता भी हो तो। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हल्का सा भी पता है तो हम प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, देयर इज ए लिमिट टू द लेंथ, देयर इज ए लिमिट टू द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस that can be copied by PCR, की लिमिट होनी चाहिए लेंथ, डीएनए सीक्वेंस की लेंथ की लिमिट होनी चाहिए जो कि आप कॉपी कर रहे हो। 5 किलो बेस कैन बी कॉपीड फेयरली इजीली एंड सेगमेंट अप टू 40 KB कैन बी डेल्ट विथ बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निक। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपको? नहीं, कभी नहीं बोला कि पीसीआर की जो एम्पलीफिकेशन है उसकी कोई लिमिटेशन है, ऐसा तो कहीं पढ़ा ही नहीं अपन ने। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। फिर इसने बोला है पीसीआर टेक्निक कैन बी डिटेक्टेड या कैन बी डिटेक्ट वायरस एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ एन इन्फेक्शन इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट बीइंग सक्सेसफुल। सो ये एकदम करेक्ट बात बोली है इसने। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है, क्योंकि जब कोविड टेस्ट चल रहा था, कोविड था,
तो RT-PCR के टाइम पे आप माइनर कंसंट्रेशन में भी आप क्या कर पाए थे, PCR के थ्रू डिटेक्शन कर पाए थे कि कोविड है या नहीं, जबकि आपकी तबीयत उतनी ख़राब नहीं हुई थी, पर हल्का सा भी गला ख़राब था, आप डॉक्टर के पास गए, आपका उसने सैंपल लिया एंड देन उसने ये आइडेंटिफाई करके बता दिया कि कोविड है या नहीं। ओके, तो PCR से हम अगर माइन्यूट कंसंट्रेशन में भी अगर अपने पास में सैंपल है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब डिजीज़ है या नहीं है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एंड सी, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी एंड सी। ओके, नोट करो।